बांग्लादेश से अपना चौथा मुकाबला खेलेगा। आप जानते हैं कि भारत इस वक्त 3 में से 3 मुकाबले जीतकर आज वहां पहुंचा है जहां मैच जीतकर सेमीफाइनल का दरवाजा तोड़ देगा। हालांकि सेमीफाइनल में जाने के लिए 6 जीत चाहिए, लेकिन इसके बाद भारत को हल्की टीमें भी खेलनी है और बांग्लादेश वो टीम है जिसने भारत को इससे पहले परेशान किया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, भारत ने पाकिस्तान को हराया, लेकिन यह कहना गलत होगा कि बांग्लादेश भारत की टक्कर एक तरफा होगी, क्योंकि जब जब भारत और बांग्लादेश आमने सामने होते हैं तो भाई बांग्लादेश अपने खेल के स्तर को ऊंचा ही करता है। तो इस लिहाज से आज नजर नहीं हटनी है और नजर नहीं हटेगी तो दुर्घटना भी नहीं घटेगी। मदन जी स्टूडियो में है और 2 और वर्ल्ड चैंपियंस सुनील गावस्कर साहब और हरभजन सिंह भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बड़े बातचीत करें, पहले ये देखें कि मैं क्यों कह रहा हूं कि बांग्लादेश ने इस वर्ल्ड कप में किया कुछ नहीं है, लेकिन वो किसी एक टीम की पार्टी बिगाड़ सकते हैं और भारत नहीं चाहेगा कि ये वही टीम। ये मैच पुणे खेला जाएगा और इस नए मैदान में बहुत ज्यादा वनडे मैचेस तो नहीं हुए, लेकिन यहां पर रन बनते हैं और भारत की टीम ने अब तक जो 3 मैचों में दिखाया है वो ये है कि आपकी गेंदबाजी चल रही है और बल्लेबाज फॉर्म में है। जहां पर रोहित शर्मा और विराट कोहली के रन आ रहे हो तो फिर कहते हैं ना दिक्कत कोई नहीं, और उनके अलावा शुभमन गिल इस टीम में है, उनके अलावा श्रेयस अय्यर ने रन बनाए हैं और केएल राहुल जिस फॉर्म में चल रहे हैं। तो सनी भाई भी हैं, भज्जू भी हैं, मदन जी भी हैं। नितिन, सबसे पहले आपकी तरफ, भाई क्या वो पाकिस्तान के मैच के बाद जो 4-5 दिन का वक्फा आया, लोगों का इंटरेस्ट तो कम नहीं हुआ है इंडियन टीम में? बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। बल्कि पाकिस्तान के ऊपर उस जीत के बाद जो फैंस जो चाह रहे हैं कि भारत 2011 के बाद एक बार फिर से अपने घर में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाए, उनका बल्कि आप कह सकते हैं कि क्रेज और बढ़ गया है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे जो फैंस है वो यहाँ पर मौजूद है, पहला इन लोगों के लिए वर्ल्ड कप का वो एक्सपीरियंस होगा जो यहाँ पुणे में इन्हें देखना चाहेंगे। और सब पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, हर वक्त भारतीय फैंस स्टेडियम के बाहर अपनी टीम को समर्थन देने के लिए मौजूद और रहते ही रहते हैं। आज सुबह से भी 8 बजे से मैं यहाँ पर हूँ और आप भीड़ देखिए। मैं पहले कैमरामैन का बोलूंगा एक बार भीड़ दिखाए, चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो सिर्फ ब्लू जर्सी नजर आ रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये जो है शहर के बाहर का कोई स्टेडियम है जहां पर कम सुविधा है, लेकिन भीड़ पूरी तरीके से और भारतीय तिरंगा लहरा रहा है। आज अगर बांग्लादेश के खिलाफ भारत जीतती है, 4थी लगातार जीत होगी। संभव है? बिल्कुल बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। और आज भारत ही जीतेगा और पूरी जोर शोर से और शानदार से जीतेगा। बांग्लादेश परेशान कर पाएगी? बांग्लादेश परेशान कर पाएगी भारत को? नहीं, क्योंकि जिस तरह इंडिया का परफॉर्मेंस हुआ है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को, अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को जिस तरह इंडिया ने धूल चटाई है, उस हिसाब से लगता है कि बांग्लादेश भी वन साइड ही होगा और इंडिया जीतेगा। हमारे कैप्टन पे हमें भरोसा है, हम ये मैच जरूर जीतेंगे। हम 200 देखना चाहते हैं रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा डबल सेंचुरी। बिल्कुल पाकिस्तान से तो अच्छा ही खेलेगी, उनका रिकॉर्ड भी है वर्ल्ड कप में हमसे बेटर ही रहा है। लेकिन ना किसी को मुश्किल है, नामुमकिन है। और एक बात, ये नया इंडिया है, ना किसी से डरता है ना किसी से हारता है, तो आज अपना इंडिया ही जीतेगा। जिस तरीके से फैंस जो उम्मीद कर रहे हैं कि भारत का जो विजय अभियान है वो जारी रहे, 3 मुकाबले आपने जीत लिए, बांग्लादेश को हराकर आप जीत का चौका जो है वो लगा सकते हैं आज पुणे में। बज्जू ये देखिए, जो वहां की पे क्राउड है वो तो चुटकी ले रहा है, वो ये कह रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से बेहतर खेलेगा। बांग्लादेश बेहतर खेलेगा उसमें ठीक है जी, बांग्लादेश बेहतर खेले, कोई दिक्कत नहीं है, पर इंडिया तो बहुत बेहतर खेल रहा है ना। तो इंडिया के साथ बांग्लादेश का मुकाबला देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया बहुत सुप्रीम टीम है, बहुत जबरदस्त फॉर्म में है, बैटिंग बॉलिंग और वो जिस कॉन्फिडेंस के ऊपर सवार है। बांग्लादेश शायद अच्छा तो खेले पर जीत नहीं पाएगा, क्योंकि बांग्लादेश तो बांग्लादेश है, भारत तो भारत है ना। फिर अच्छा, दूसरी बात, आप कुछ मैचों में आपने हिस्सा उस मैच में आप थे जहां पर बांग्लादेश ने 2007 में वर्ल्ड कप के पहले दौर में भारत को अपसेट किया, भारत बाहर हो गया। और एक और मैच का मैं जिक्र करूंगा, 2016 का वो T20 मुकाबला जहां वो नागिन डांस उन्होंने पहले शुरू कर दिया था, बाद में बांग्लादेश हार गया था। ये बांग्लादेश
को ऐसा क्या है कि जब जब वो इंडिया के खिलाफ मैदान पर उतरता है, मुझे लगता है कि उनके जहन में कोई खुंदक है, क्योंकि वो अपने खेल के स्तर को तो ऊपर लेकर जाते हैं, लेकिन वो गुस्से में अपना आपा भी खो बैठते हैं। देखिए, खिलाड़ी जरूर जो ये चाहते हैं कि अपने जो ऊपर की टीम होती है ना उसको बीट किया जाए, पर जो वहाँ के अवाम में एक अलग ही वो जोश हमें देखते हैं कि जब भारत के सामने खेलते हैं वो जोश अलग ही हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि भारत को हराएंगे तो फिर शायद उनका कद जो है वो क्रिकेट की दुनिया में बड़ा होगा। जो बात बिल्कुल ठीक भी है कि अगर बड़ी टीम को हराते हो तभी आपकी पहचान बनती है, तो शायद वो एक कारण हो सकता है। बट अगर हाँ कोई और दूसरा कारण है तो वो तो मैं जानता नहीं हूँ क्या कारण हो सकता है। बट एक बात तो पक्की है कि जब जब बांग्लादेश के साथ मुकाबला हुआ है, जब हमने 2011 का भी आगाज किया था, बांग्लादेश में खेलने गए थे, ऐसा माहौल था जैसे बांग्लादेश को लग रहा था कि बांग्लादेश जो है इंडिया को हरा देगा। और प्रेशर तो फील हुआ था हमें भी वहां पे, क्योंकि उन्हीं का मैदान, उन्हीं का क्राउड, और उसमें सिर्फ 11 भारतीय हम और थोड़े बहुत जो भारतीय क्राउड यहाँ से गया हुआ था वो अलग। पर बांग्लादेश ने पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा है कि काफी इम्प्रूव किया है क्रिकेट, और अच्छी क्रिकेट खेलने में सक्षम भी हुए। बट अब आज कैसी क्रिकेट खेलेंगे बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि आज इंडिया में मैच है, बांग्लादेश में नहीं है, और यहाँ सारी सपोर्ट जो है वो भारत को है। और भारत की जो टीम है ये बहुत अच्छी खेल रही है, और बांग्लादेश की टीम ये मान के चलिए कि दे हैव टू प्ले वे वे टू गुड टू इवन कम्पीट। मैं तो कहूंगा हार जीत तो खैर दूर की बात है, कम्पीट करने के लिए बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा। मजे की बात है ना, जैसे एक इंडियन फैन ने कह दिया भाई बांग्लादेश पाकिस्तान से बेहतर खेलेगा। लेकिन हर बार आप जब इस तरह के मैच में आते हैं दो चीजें देखते हैं, एक है हेड टू हेड। हेड टू हेड में बांग्लादेश ज्यादा पीछे नहीं है, इन्होंने एशिया कप में अभी पिछले महीने भारत को हराया। और ये भी ना भूलें कि दिसंबर में जब भारत की टीम गई थी बांग्लादेश, वो वनडे सीरीज भी उन्होंने जीती थी। लेकिन हालिया इस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने सनी भाई डिसअपॉइंट किया है, और वो जूझ भी रहे हैं अपनी फिटनेस को लेकर। साकिब पता नहीं खेलते कि नहीं खेलते, लेकिन क्या आप बांग्लादेश से आज कुछ उम्मीद करते हैं फिर, या भारत की आज चौथी लगातार जीत आपको दिखती है सनी भाई? हाँ, वैसा आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश की टीम के पास जो काबिलियत है उससे थोड़ा सा कम उनका परफॉर्मेंस दिखाई दिया है। पर शायद ये हो सकता है कि उनको जो शुरुआत मिलनी चाहिए थी ओपनिंग बल्लेबाजी में वो उनको नहीं मिल रही है, और इसी की वजह से उनके रन ज्यादा नहीं बन रहे, उनका परफॉर्मेंस इतना खास नहीं रह चुका है। और दूसरी एक बात है कि शाकिब अल हसन जो उनके कप्तान है उन्होंने भी इतना परफॉर्मेंस नहीं किया जैसा वो हमेशा करते रहते, तो उसी की वजह से शायद ये जो अभी उनकी पोजीशन है वो उसी की वजह से हो। लेकिन मदन जी, सवाल ये आ जाता ना कि सामने जो मर्जी हो भाई, आप अगर आप ओहदे में देखें ऑस्ट्रेलिया जबरदस्त टीम थी, इवन पाकिस्तान यहां पर फॉर्म लेकर आया था, तो भारत ने उनके खिलाफ जो परफॉर्मेंस दिखाई है, मैं तो ये कहता हूं वो उसका अंश भर भी आज रह जाए तो बांग्लादेश मुकाबले में नहीं आज। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे भारत ने क्रिकेट खेला है और जो मोमेंटम उनके साथ है, जैसे उनके बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं या बॉलर्स बॉल कर रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि हाँ वाकई में बांग्लादेश ने बिल्कुल भी उसके नज़दीक नहीं है। पर देखिए बांग्लादेश की जो टीम है ये काफ़ी सालों से इकट्ठा खेल रही है, और इसके कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि काफ़ी मैच्योर हो सके, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मोमेंटम कि कहीं ना कहीं, देखिए 2 मैचेस हारे हैं, एक नीदरलैंड ने जीता और एक अफगानिस्तान ने जीता। वो जीते क्यों? क्योंकि ना वो दूसरी टीमें जो है मैच को कंट्रोल नहीं कर पाई। देखिए जब 1-2 विकेट गिर भी जाएं, कि होता है कि क्रिकेट में होता है कि 1-2 विकेट गिर जाते हैं, बट वो मैच को कंट्रोल करना, वहाँ पे स्टे करना विकेट के ऊपर और रन बनाना, ये बड़ा ज़रूरी है। तो भारत को थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि क्रिटिकल सिचुएशन अगर 1-2 विकेट गिर भी जाते हैं तो आप मैच को ना कंट्रोल करें। 50 ओवर का मैच है, अगर आप 300 रन भी कर लेते हैं, 300 280 90 भी करे, तभी भी आप जीतने के आपके ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो मेरा एक ही थोड़ा सा डर रहता है कि जहाँ पे थोड़ा सा एक हल्का सा हल्का, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, बट वहाँ से कंट्रोल करना, स्टे देयर एंड गेट द रन्स एंड मेक श्योर दैट योर टीम विन्स। और बच्चों वही बात है ना कि कोई भी मैच हो आप पहला आधा घंटा नहीं गंवाना चाहते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि विराट कोहली की जो फॉर्म है, उसके अलावा रोहित शर्मा ने जो बैटिंग की है, जो 2 पारी उन्होंने खेली, और पाकिस्तान की पारी, अफगानिस्तान की पारी, और जिस अंदाज में उन्होंने रन बनाए। फिर ये देखिए शुभमन गिल ने अभी रन नहीं बनाए हैं, श्रेयस अय्यर फॉर्म में आ गए हैं, केएल राहुल ने भी रन बना दिए, हार्दिक पांड्या की बैटिंग नहीं आई है।
तो इससे कंप्लीट बैटिंग ऑर्डर फिलहाल इस वर्ल्ड कप में किसी टीम का नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए वही तो मैंने कहा था कि सारे जो खिलाड़ी है ना वो फॉर्म में है। रोहित शर्मा कप्तान का बल्ला बहुत दिनों से चला नहीं था, पर जिस दिन चला है वो ऐसा चला है कि अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अफगानिस्तान के सामने वो शतकीय पारी, फिर अभी पिछले ही मैच में जो पाकिस्तान की कमर तोड़ी उन्होंने, वो तो अलग ही लिहाज की बल्लेबाजी करी। तो फिर विराट कोहली का फॉर्म, केएल का फॉर्म, श्रेयस का फॉर्म, हार्दिक पांड्या, तो भाई बल्लेबाजी बहुत सक्षम है। और साथ ही गेंदबाजी में तो बुमराह का तोड़ किसके पास है, आप बताइए, सिराज का तोड़ किसके पास है। फिर स्पिनर्स जो फॉर्म में है, तो ये टीम जो है बहुत अच्छी लग रही है और सुप्रीम लग रही है। किसी भी टीम को अगर भारत को हराना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। इस वक्त का जो फॉर्म है वो बहुत अच्छा फॉर्म है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा फॉर्म वर्ल्ड कप के उस दौर में आना जहां अपने टूर्नामेंट को ऊपर की तरफ जा रहे हो, और ये फॉर्म बरकरार रखना, ये मजा आएगा जब सेमीफाइनल फाइनल के करीब आएगी ये टीम। मुझे लगता है कि इस बार जो है कप हमारा है। ये बांग्लादेश कितनी पास आती है वो मैटर नहीं करता है, बाकी की टीमें कितनी पास आती है वो मैटर नहीं करता है, अपनी फॉर्म को कैसे बरकरार रखना है वो मैटर करेगा। और उसके ऊपर लगातार कितनी मेहनत लगेगी वो मैटर करेगा यहाँ से विक्रांत, क्योंकि इंडिया की टीम काफी सुप्रीम टीम लग रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर पॉइंट्स टैली पर भी नजर डालें, आपको ये थोड़ा सा चौंकाने वाली बात है, जैसे इंग्लैंड हार गया उस दिन, उसके अलावा आप देखें साउथ अफ्रीका वो जो अपसेट हुआ, लेकिन अभी भी पॉइंट्स टैली ये आपको दिखाता है कि एक भारत, एक न्यूजीलैंड, ये दो कंप्लीट टीमें हैं। और जो अगले दो स्लॉट के लिए जो लड़ाई होगी उसमें साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया शायद वापसी करेगा, इंग्लैंड वापसी करेगा, एक पाकिस्तान को भी आप गिन लें, तो ये टीमें ज़रूर हैं। लेकिन बांग्लादेश फिलहाल उस दौड़ में नज़र नहीं आता है। बांग्लादेश के पास स्पिनर्स थे, बांग्लादेश के पास बैट्समैन थे, लेकिन इस वर्ल्ड कप में समहाउ बांग्लादेश का वो जादू नहीं दिखा। बजू चूंकि अगला मैच भारत ने टर्न अराउंड टाइम थोड़ा कम है, वो मेरे ख्याल कांटे की टक्कर होगी न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार संडे धर्मशाला में। उसको देखते हुए और आज रात का ये मैच है, ट्रैवल डे भी होगा, क्या आप जसप्रीत बुमराह को आज आराम देना चाहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता आराम देने की जरूरत है, क्योंकि 10 ही तो ओवर है, कोई ऐसा नहीं है कि 30 ओवर डालने। टेस्ट मैच है जिसमें आपने बहुत ज्यादा आराम की जरूरत होनी चाहिए। और देखिए हर गेम इंपॉर्टेंट है, जसप्रीत बुमराह खेलेंगे तो बहुत बढ़िया है, मेरे लिहाज से तो देखिए रेस्ट देना नहीं चाहिए। और बीच में एक आपको दिन मिलता है जिस दिन ट्रैवल है, आप आराम करिए उस दिन, पूरा कुछ ना करिए। और मैच जो अगले दिन भी है वो दोपहर को है, सो काफी टाइम मिल जाता है बॉडी को। और मुझे लगता नहीं है कि अगर जसप्रीत बुमराह का ऊपर का स्पेल जो है वो ठीक ठाक गिर गया तो उनको 10 ओवर भी करने पड़ेंगे। ये सही बात है कि आप सबसे पहले ये इंश्योर करेंगे कि भाई हम वहां पहुंच जाएं जहां पे क्वालिफिकेशन के लिए आपकी सेफ्टी जोन हो। और उस लिहाज से ये मैच बड़ा जरूरी है, क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट जीतने के लिए जो 45-50 दिन का टूर्नामेंट हो, आपको शुरुआत तो अच्छी करनी है, कोशिश ये है कि बहुत ज़्यादा डिप ना हो, पीक एट द राइट मोमेंट। और भारत के लिए दुनिया अब ये कह रही है कि जी 50 दिन पहले तो इस टीम का पता नहीं था, अब शायद ये पीक कर रहे हैं सही वक्त पर। गुड आफ्टरनून। अब से 1 मिनट बाद टॉस होगा और पिच रिपोर्ट यह कह रही है कि बल्लेबाजी के लिए बड़ी अच्छी कंडीशंस होंगी। स्पिनर्स को शायद वो ग्रिप, वो टर्न नहीं मिलेगा, लेकिन बांग्लादेश और इंडिया दोनों स्पिनर्स को बहुत कुछ डिपेंड भी करता है। तो फिलहाल टॉस 30 सेकंड में कभी भी हो जाएगा। आपको भारत की 11 भी बताएंगे। सवाल यह है कि क्या भारत कोई भी बदलाव करना चाहेगा? नितिन मेरे साथ है, नितिन मैदान में है। नितिन, बांग्लादेश ने इससे पहले भारत को परेशान किया है, लेकिन अगर आज इंडिया जीत जाता है तो फिर आपका सेमीफाइनल का रास्ता बड़ा आसान हो जाएगा। भारत माता की जय! भारत माता की देखिए जिस
जिस तरीके से भारत ने अभी तक प्रदर्शन किया है, तीनों अपने मुकाबले भारत ने जीते हैं और अगर आज यहाँ बांग्लादेश को भी हराने में भारतीय टीम सफल हो जाती है तो लगातार 4 मुकाबले होंगे और साथ ही साथ एक और पुश मिल जाएगा सेमीफाइनल को ध्यान में रखते हुए। तो बहुत जरूरी मुकाबला होगा भारत के लिए और तमाम फैंस यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है जो यही चाह रहे हैं कि भारत लगातार अपने जो विजय अभियान है उसको जारी रखे। ये तमाम फैंस है जिनसे बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर बांग्लादेश भारत को थोड़ा परेशान कर सकता है। जीतेगा भाई। आपको लगता है कि हम सेमीफाइनल की तरफ और बढ़ रहे हैं, भारत इस मुकाबले को जीतने में कोई परेशानी नहीं होगी? ये मुकाबला तो बिल्कुल जीतेगा, सेमीफाइनल का भी आप टेंशन मत लो, भारत फाइनल जीत रहा है। फाइनल भारत वर्ल्ड कप जीत रहा है। बट ऐसा है ना, जो रोहित शर्मा की स्ट्रेटेजी है बहुत सब अच्छी लगी कि वो 1 मैच एट ए टाइम ले रहा है। तो 1 मैच एट ए टाइम जाएंगे, 1 गो जाएंगे तो इजी जाएगा। ज्यादा आगे की ना सोचे, जैसे सबने बोला है ज्यादा आगे की ना सोचे। सेमीफाइनल तो हमारा जाना तय वो दिख रहा है, लेकिन 1 मैच एट ए टाइम लिया तो टेक्निकली हम लोग सब बॉक्सेस टिक कर पा रहे हैं। बहुत ज्यादा आगे चले जाएं तो आसान नहीं होता। 1 मैच एट अ टाइम ही देखें आप। नहीं देखिए, ये तो होना ही चाहिए क्योंकि जैसे आज का मैच है, आप आज के मैच के बारे में सोचें कि कैसे हमने इस मैच को अप्रोच करना है, ये बड़ा ज़रूरी है। बट भारतीय टीम इस वक्त मेरे को लगता है कि जैसे उनका ड्रेसिंग रूम, जैसे उनकी जो पिक्चर विजुअल आ रहे हैं, वो काफ़ी कॉन्फिडेंस भारतीय टीम लग रही है। और मेरे विचार में लगता है कि वो इस मैच को भी ऐसे ही वो जीतेंगे जैसे उन्होंने पहले 2-3 मैचेज जो जीते हैं। तो ये एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और भारतीय टीम के जो बॉलिंग अटैक है, मैं समझता हूँ कि वो बॉलिंग अटैक अगर ऐसा ही परफॉर्म करता रहा तो भारत के लिए ये भी मैच आसान हो सकता है मैच जीतना। बज्जू, चूंकि 2011 में भी आप लगातार भारत की टीम अच्छा खेल रही थी, एक मैच टाई हुआ था, एक मैच भारत हारा था, तो एक बड़ी टूर्नामेंट जीतने के लिए एक तो मंत्र क्या होता है और दूसरा जो क्राउड में से किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली, 1 गेम एट अ टाइम, इसका मतलब क्या होता है? ड्रेसिंग रूम में क्या चल रहा होता है? देखिए, ड्रेसिंग रूम में भी यही है कि एक गेम जो है 1 स्टेप एट ए टाइम। और रोहित ने उस दिन साफ शब्दों में कहा था कि 1 स्टेप एट ए टाइम। आपको अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो वर्ल्ड कप के लिए आपको जितने मैच हैं, वो ऐसा नहीं है कि पहला मैच खेले और सीधा 11वां मैच खेलेंगे। उसके लिए वो जो रास्ता तय करना है वो 1 बाय 1 ही तय करना पड़ेगा। और उसके लिए आज का गेम जो है उस पर फोकस करिए, फिर अगला जब गेम आएगा उसके बारे में आप सोचिए। और बड़ी खबर ये है कि साकिबुल हसन नहीं खेल रहे हैं आज। बांग्लादेश के कप्तान साकिबुल हसन, जिनका फिटनेस टेस्ट कल भी हुआ आज भी हुआ, वो नहीं खेल रहे हैं, वो टॉस के लिए नहीं आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा झटका मेरे लिहाज से बांग्लादेश को। आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, देखिए शाकिब एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कई सालों से खेल रहे हैं और उनका ना खेलना ये बांग्लादेश के लिए बुरी खबर, इंडिया के लिए अच्छी खबर कि शाकिब नहीं खेल रहे हैं। पर उससे कितना फर्क पड़ेगा ये तो बांग्लादेश जाने, हमें क्या लेना देना। हमारी टीम की जो प्रिपरेशन है, हम तो उसके बारे में अगर बात करें, टीम इंडिया किस लिहाज से सोच रही होगी, जो आपने मुझे पहले सवाल पूछा था कि 1 गेम एट ए टाइम। और आज के मैच में जो पिछले मैच में चीज़ें नहीं हुई थी वो करनी है। शुभमन गिल के रन नहीं है, वो होने चाहिए। और आपके और पुश करिए गेंदबाजों को ताकि वो 1 या 2 विकेट और लेके दे सके, ताकि गेम को जल्दी सील किया जाए। चलिए, टॉस हो गया है, टॉस बांग्लादेश ने जीता है। बांग्लादेश पहले बैटिंग करेगा, कंडीशंस बैटिंग के लिए अच्छी हैं, बांग्लादेश पहले बैटिंग करेगा। साकिब खेल नहीं रहे, शांटो उनके कप्तान है, जो भी वैसे वाइस कैप्टन थे, वो आज कप्तानी कर रहे हैं। तो बांग्लादेश पहले बैटिंग कर रहा है और कहीं ना कहीं मदन जी, वो इंडिया का जो फॉर्मूला है वो इससे पहले भी 3 मैचों में भारत ने चेज ही किया है। हाँ बिल्कुल चेज किया था। और देखिए, ये विकेट ऐसा है, ये एक शुरू में इस विकेट में थोड़ा सा गेंद निकलता भी है। पुणे के विकेट में हमेशा रन बनते भी हैं। अगर हमारे बॉलर शुरू में 2-3 विकेट ले लेते हैं तो बांग्लादेश के लिए रिकवरी करना काफ़ी मुश्किल होगा। और अगर इंडियन बॉलर्स ने विकेट निकालने भी है तो गेंद उनको आगे करने पड़ेंगे, क्योंकि उसी चांस है, जब बाउंस होगा तो स्लिप में कैच कैरी करने का ज़्यादा चांसेस है और पूरा मौका है। और कुलदीप यादव को बांग्लादेश के बल्लेबाज कैसे खेलते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। बाकी देखिए, बैटिंग करने का बांग्लादेश का एक ही कारण है कि हम स्कोर बोर्ड पे टोटल लगा लें, उसके बाद हम फाइट कर लेंगे। यही एक उनका मेरे ख्याल विचार होगा ये। लेकिन पुणे में शाम को ओस गिरती है, स्पिनर्स का बॉल डालना इतना आसान नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारत को शायद बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
शायद इंडिया भी पहले जैसे उन्होंने 3 मैचों में सोच रखी है, पहले शायद इंडिया गेंदबाजी ही करता, तो बांग्लादेश ने ये सोचा है कि पहले एक काम करते हैं जी, बैटिंग करते हैं। क्या हम बोर्ड पर 270 280 रन लगा सकते हैं? अगर हम बोर्ड पर इतने रन लगाते हैं तो शायद भारत पर वो दबाव सेकेंड इनिंग में होना चाहिए। तो बड़ी खबर ये है कि शाकिब उल हसन बांग्लादेश के कप्तान आज नहीं खेल रहे, शंटो कप्तानी कर रहे हैं और बांग्लादेश टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रहा है, यानी कि भारत को चेज करना पड़ेगा। भारत की टीम बस आने वाली है। मैं आपको बता दूं कि भारत की टीम में बदलाव मैं देख रहा हूं, अभी टीम का मुझे अंदाजा नहीं हो पाया, लेकिन रोहित ने यह जरूर कहा है कि हम भी बदलते नहीं, यानी कि हम भी चेज ही करना चाहते हैं और भारत की टीम में भी कोई बदलाव नहीं है। भारत की 11 में कोई बदलाव नहीं है। जो थोड़ी देर पहले हरभजन सिंह ने कहा, आप जब 1 गेम एट अ टाइम लेते हैं तो भाई आप संडे न्यूजीलैंड की गेम मत देखिए कि क्या बुमराह को हम आराम करा दें अगले मैच के लिए, पहले ये मैच तो जीता जाए। तो भारत सेम 11 के साथ मैदान में उतर रहा है, यानी कि वही गेंदबाज आपको दिखेंगे बांग्लादेश के बल्लेबाजों के सामने। ये एक अच्छा फैसला। हालांकि मोहम्मद शमी को लोग देखना चाहते थे। नहीं, देखिए मोहम्मद शमी ठीक है, ये एक टीम का जो मैनेजमेंट का प्लान है। मैंने कल जैसे वो बात कर रहे थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने कहा कि हमने मोहम्मद शमी को बता दिया हुआ है, जैसे जैसे कंडीशन हो गए, जैसे विकेट होगा उसी के हिसाब से जो टीम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। बट मैं समझता हूँ कि चेंज करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि देखिए जब आपकी टीम अच्छा कर रही है, ये विकेट पे आपको पेसर चाहिए, तो शार्दुल ठाकुर को आपको पूरा मौका उसको भी मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए शार्दुल ठाकुर का क्या है कि वो नीचे से आके रन बनाते हैं, वो भी टीम के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये एक उनका प्लानिंग है भारतीय टीम की, और मैं चाहता हूं कि यही टीम अगर जीत रही है तो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। बजू सेम वही टेम्पलेट, मतलब कभी कभी आप खुद सोचते हैं, कभी सामने वाला वो सोच लेता है, लेकिन 3 मैचों में चूंकि भारत ने चेज किया तो रोहित ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, आज भी हमें चेज करने को मिला है और ये टेम्पलेट शायद भारत को सूट भी कर रहा है। गेंदबाजी में देखिए भारत को एक बार फिर अच्छा करना होगा, क्योंकि ये चौथी बार है भारत चेज करने जाएगा इस मैच में। पर उम्मीद यही रखते हैं कि जिस लिहाज की गेंदबाजी हुई है, पहले 10 ओवरों का सही इस्तेमाल करना है, नए गेंद के साथ विकेट लेने हैं, फिर उसके बाद आपके पास हार्दिक पांड्या जैसे विकल्प हैं जो आते हैं विकेट लेके जाते हैं, फिर स्पिनर कुलदीप यादव हैं, जडेजा हैं, ये विकेट चकाने में सक्षम हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि नया गेंद जो है वो बहुत क्रूशियल होगा। ये मैदान थोड़ा खुला है, आजू बाजू से काफी हवा चलती है, तो वो हवा के कारण जो है वो वहां जो स्विंग मिलेगा उसका सही प्रयोग करना चाहिए। नया गेंद, मेक इट काउंट, टेक 3-4 विकेट्स इन फर्स्ट 10 to 15 ओवर्स। और चूंकि कल शाम को बरसात भी हुई थी मदन जी, कहीं ना कहीं ये तेज गेंदबाजों के लिए अर्ली कंडीशंस रहती है। हालांकि 2 बजे वहां पर धूप है, लेकिन जब कवर हटता है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर जब गेंद गिरेगा तो वो फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलेगी। और बुमराह जिस तरह बॉल डाल रहे हैं, हेल्प हो ना हो, वो सिर्फ वो बुमराह नहीं रह गए जिनका बॉल सिर्फ अंदर ही आता है, ये वो बुमराह है जिनका बॉल अंदर भी आता है और वहीं से कांटा बदल के बाहर की तरफ भी निकलता है। नहीं, देखिए विक्रांत, बात पता क्या है कि अगर आप आगे गेंद करते हैं, अभी तक जितने जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद सिराज ने जो विकेट्स लिए हैं, उन्होंने आगे रख के विकेट्स लिए हैं, उन्होंने स्लिम में आउट कराए या एलपीडब्ल्यू कराए या बोल्ड किए हैं। तो ये शुरू में 4-5 ओवर मेरे विचार में हमेशा आगे करने चाहिए, आपको मौका, आपको चांस लेना चाहिए, क्योंकि देखिए जब विकेट गिरेंगे तो रन रुकेंगे, और जब आपके शुरू में विकेट निकाल लेते हैं आप, तो जो प्रेशर होता है टीम के ऊपर, बल्लेबाजों के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। और उसके बाद हमारे जो स्पिनर हैं वो बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, वर्ल्ड की बेस्ट बॉलिंग इस वक्त हमारे स्पिनर कर रहे हैं, तो उससे और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। पर शुरू में जैसे आपने कहा कि हवा चलती है, देखिए आपको मूवमेंट तो करानी है। अगर आपने बात की है इसकी जसप्रीत बुमराह की, उसको वो गेंद आगे ही कर रहा है, और जो गेंद कर रहा है आगे कर रहा है, आउट स्विंग से ही वो गेंद स्लिप में कैच भी करवा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जसप्रीत का, बुमराह का आना, और उन्होंने पूरे 10 ओवर भी किए हैं सारे मैचेस में, तो वो भारतीय टीम के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन मोहम्मद सिराज का भी, मोहम्मद सिराज ने पैचेस में अच्छा बॉल डाला है मदन जी, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखी है जो एशिया कप में थी।
क्या ऐसा तो नहीं है कि वो जो एशिया कप फाइनल में मोहम्मद सिराज दिखे, वो बार बार आप तजुर्बे की कमी के कारण उसे रिपीट करते हैं, रिपीट करने की कोशिश करते हैं और कभी कभी वो एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो आपके खिलाफ जाता है। मोहम्मद सिराज को भी ये बात सोचनी होगी कि मैं वही मोहम्मद सिराज हूं, मैं सिर्फ नॉर्मल गेंद डालूं, अपने आप रिजल्ट मिल जाएगा। मदन जी देखो विक्रांत, आपने मोहम्मद सिराज की बात की है। देखिए, कोई एक्स फैक्टर होगा जो टीम मैनेजमेंट उनके ऊपर आत्मविश्वास दिला रही है, क्योंकि उसको पूरे लगातार मैचेस खिलाए जा रहे हैं और वो टीम का अहम हिस्सा बने हुए हैं। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक्स फैक्टर है, क्योंकि चाहे वो एक दो के थोड़े से रन लीक कर देता है, पर आपको ब्रेक थ्रू दिलाता है। जैसे जैसे हार्दिक पांडे हैं, आपको रन थोड़े से लीक ज़्यादा जरूर होते हैं पर ब्रेक दिलाते हैं। जब आपको ब्रेक मिलती चले जाएगी, आपके विकेट आप लेते चले जाएंगे, तो इतना ज़्यादा टोटल रन दूसरी टीमें नहीं बना सकती। ये बहुत ज़रूरी होता है क्रिकेट में कि आपको विकेट मिलते चले जाएं, चाहे 10-15 रन एक्स्ट्रा भी आप दे दें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। और हरभजन भी है। भजू, रोहित शर्मा की बैटिंग हमने देखी है, जिस अंदाज में वो खेल रहे हैं, विराट कोहली जिस अंदाज में खेल रहे हैं, अब तो देखिए श्रेयस अय्यर ने भी वो 2 पारियां खेल दी, केएल राहुल जबरदस्त फॉर्म में। एक खिलाड़ी जिसको हम सब आज वर्ल्ड कप के मैच में बड़ी पारी खेलते देखना चाहते हैं, वो है शुभमन गिल। हालांकि भारत शाम को बैटिंग करेगा, लेकिन गिल के लिए ये मैच बड़ा महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, देखिए रोहित विराट फॉर्म में, केएल फॉर्म में और बीचों बीच श्रेयस अय्यर ने भी आके वो फॉर्म पकड़ लिया। अब रहेंगे शुभमन गिल। तो शुभमन गिल के लिए आज मौका है, सामने बांग्लादेश है। ये पिच शायद उनकी बल्लेबाजी को सूट भी करेगी, क्योंकि बॉल अच्छे से यहाँ पे बैट पे आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शुभमन गिल ही इज अ क्वालिटी प्लेयर, और अगर वो फॉर्म में आते हैं तो फिर भारत को रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। तो मेरी तो आज एक्सपेक्टेशन और उम्मीदें या फिर दुआएं जो है वो शुभमन गिल के लिए हैं कि वो रन बनाएं आज, और उम्मीद भी ऐसी है कि ये पिच जो है उनको सूट करेगी। और वैसे भी लोग क्या करते हैं ना सनी भाई, रोहित शर्मा हर मैच से पहले यार जी 200 बनाएंगे। विराट कोहली का वो जो 100 का जो पहाड़ा है सचिन के पास जाने का, वो हो सकता है उसमें आज इजाफा हो जाए विराट कोहली का भी। जी बिल्कुल। देखिए, मौका तो मिलना चाहिए ना। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो ओपनिंग बल्लेबाज है, अगर उन्होंने 35 ओवर 25 ओवर 40 ओवर खेल लिए और वहां पे 250 रन उन्होंने बता दिया बोर्ड पर लगा दिए, तो फिर उसके बाद में जो 3 4 5 पर जो बल्लेबाजी करने आते हैं उनको सेंचुरी मारने का मौका नहीं मिलता। तो किस सिचुएशन में बल्लेबाजी करने आते वो देखना होगा। केएल राहुल ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी। 3 रन से वो शतक कर नहीं पाए, नाबाद रहे थे, पर 3 रन से शतक नहीं कर पाए। तो यही तो एक सबसे अच्छी बात है कि रोहित शर्मा ने शतक लगाया। शुभमन गिल ने पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से बल्लेबाजी की, वैसा लग रहा था कि हाँ, दो मैचेस नहीं खेले पर वो फॉर्म में है, बल्ले के बीच में से गेंद निकल रही है। और कोहली ने 2 बार 2 अर्धशतक लगाए, और केएल राहुल भी तो बड़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रही है, और श्रेयस अय्यर भी। तो बैटिंग में ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम काफी मजबूत लग रही है, और ये अच्छी बात है कि सिर्फ एक ही बंदे ने शतक लगाए और बाकी के जो है वो शतक के लिए भूखे हैं। अब सवाल मदन जी ये है कि बांग्लादेश क्या करता है। ये चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि बांग्लादेश इंडिया को परेशान करता है। वो 2007 वर्ल्ड कप में भारत उनसे हारा, वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, लेकिन उसके बाद कभी भी एक तरफा मुकाबले नहीं हुए हैं। शायद वो जो 2015 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल, वो नो बॉल की टीज थी, वो खुंदक वो उतार नहीं पाई, वो कम नहीं हो पाई। और बांग्लादेश ने हालिया इंडिया को परेशान किया है। पिछले महीने एशिया कप में वहाँ पर हारे उनसे, उससे पहले जब दिसंबर में हम बांग्लादेश गए थे तो भी बांग्लादेश ने हराया था। तो ऐसा नहीं है कि ये बांग्लादेश अपसेट नहीं कर सकता, इंडिया को थोड़ा केयरफुल रहना होगा। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल केयरफुल रहना होगा, क्योंकि देखिए बांग्लादेश की, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि बांग्लादेश के जो जितने भी खिलाड़ी हैं, अगर इनके देखें तो काफ़ी सालों से खेल रहे हैं, एज ए टीम खेल रहे हैं, और इनका जो प्रदर्शन है इनका काफ़ी अच्छा भी रहा है, जितने भी इनके खिलाड़ी हैं। पर देखिए, मैच ये वर्ल्ड कप का मैच है, कोई भी मैच जब आप इंटरनेशनल खेलते हैं आप कभी उसको कभी भी कमज़ोर नहीं आंकते। और क्योंकि बांग्लादेश एक वेरी यंग साइड और वेरी अटैकिंग साइड है, उससे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास 1-2 बॉलर हैं जो कि विकेट निकालने वाले, पर उनके पास बैट्समैन भी ऐसे हैं जो कि रन जो बना सकते हैं भारतीय टीम को। थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि
एक टफ कंपटीशन दे सकते हैं। पर भारतीय टीम के लिए इस वर्ल्ड कप में किसी भी टीम को मैं समझता हूं कि गेम को कंट्रोल करना वो बड़ा ज़रूरी है जी। उससे ही आपका मोमेंटम भी बना रहेगा और आप जीते भी चले जाएंगे। सनी भाई, एक टीम जो कहती है कि हम पहले बैटिंग करेंगे वो है बांग्लादेश। एक टीम जो टॉस हार गई और रोहित शर्मा ने आके कहा हमें परवाह नहीं है, हम चेज ही करना चाहते। चूंकि आप पुणे के इस मैदान को, इस विकेट को, इन कंडीशंस को अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं, क्या ये कंडीशंस जो हैं वो बांग्लादेश को कोई मौका देती हैं? हाँ, मुझे लगता है कि भारतीय टीम को, क्योंकि भारतीय टीम के पास जो नया बॉल का अटैक है वो तो बहुत अच्छा अटैक है। भारतीय टीम के पास ऑलराउंड अटैक है। उनके पास बड़े अच्छे स्पिनर्स है, जैसे कि कुलदीप यादव जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, रविंद्र जडेजा बिल्कुल रन नहीं देते, अच्छी टाइट बॉलिंग करते हैं। तो मतलब ऑल बेसिस जैसे है वो बेसिस कवर किए हैं भारतीय अटैक ने। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम को सबसे ज्यादा फायदा होगा। और शायद जब आपके पास ब्रीज होती है, हवा का भी मेल होता है पिच के साथ, अगर पिच में थोड़ी सी घास है तो भारतीय टीम के पास वो न्यू बॉल बॉलर्स है, वो विकेट दे सकते हैं। हार्दिक पांड्या है, वो विकेट दे सकते हैं और बांग्लादेश के बल्लेबाजों को तकलीफ दे सकते हैं। चलिए सनी भाई, शुक्रिया आपका, हरभजन सिंह आपका भी और मदन जी आपका भी, क्योंकि इस शो में फिलहाल वक्त इतना ही है। लेकिन हमारी मुलाकात होगी जब बांग्लादेश की पारी होगी आज तक पर। लेकिन अब 15 मिनट है हमारे पास। आपका कोई भी सवाल हो, आप आइए हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।